ये 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र जो शब्द है, यह शब्द जो है पाटल, पाटल मतलब होता है गुलाब का, समझ रहे हैं? तो गुलाब का फूल है। तो एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि वहां बहुत सारा गुलाब था, मतलब पूरा जहां भी जाइए, मतलब पूरा पाटलिपुत्र जो है, हम लोग ऐसे अभी पटना के बारे में जानते हैं, बिहार का जहां राजधानी है, तो वो पाटलिपुत्र इसलिए नाम पड़ा है। कालांतर में एक ऐसा समय था पूरा शहर गुलाब से भरा हुआ था, जहां देखिए गुलाब का ही गार्डन आपको मिलेगा। तो गुलाब गुलाब बहुत ज्यादा गुलाब की फूलें सब जगह थी, तो उसके वजह से उसका नाम हो गया क्या, ये गुलाब का पुत्र है, मतलब ये शहर क्या है, गुलाब का बेटा है, इसलिए उसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र। कहता है वैभवम, मतलब उसका जो बहुत बड़ा, उसका क्या क्या वैभव रहा है, क्या क्या उसने अपने इतिहास में संजो करके रखा है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब तो समझ गए एकदम बहुत अच्छे तरीके से। पाटलिपुत्र नाम क्यों पड़ा? कालांतर में क्या होता है, क्या पाटलिपुत्र को घटते 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 उसका शब्द का क्षय होते होते पटना बन गया है, जो अभी हम और आप कहते हैं। जैसे कि कालांतर में कैसे होता है, कैसे खत्म होता है, हम आपको बताते हैं। बगल में एक गांव है, उसका नाम है बादशाहगंज। नाम सुने आप लोग? जी सर। तो वो बादशाहगंज को अभी हम लोग क्या करते हैं पता है? बादशाहगंज जी सर। बोलते हैं क्या? नहीं, पास की बात बताते हैं हम आपको, ज्यादा दूर की बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या है, बादशाहगंज हो गया। नाम बादशाहगंज मतलब होता ही नहीं कुछ, बादशाहगंज उसका शुद्ध होता है। एक दो चीज मैं आपको और बताता हूं, बहुत अच्छा चीज। जैसे कि आपके समय में आप देखते होंगे घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या करते हैं, छठी करते हैं। सुने? जी सर। वो छठी शब्द नहीं है, वो शब्द है षष्ठी। षष्ठी क्यों? बच्चे के जन्म के छठवें दिन, ठीक है ना, छठवें दिन जो है उसको पितर का पूजन किया जाता है, समझ रहे हैं ना, उसको कहते हैं षष्ठी। लेकिन षष्ठी बोलते 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 हो गया छठी, समझ रहे हैं? अब लोग जानता भी नहीं षष्ठी। अगर किसी को कहिए कि हम अपने बच्चे का या अपने घर में षष्ठी मना रहे हैं तो लोग बोलेगा भी नहीं। सबसे बड़ा बिहार का एक मुख्य पर्व जो आज के समय में पूरा विश्व में फैला हुआ है, वो है छठ। समझ रहे हैं? छठ जो है वो क्या है, छठ नहीं है, वो है सठ। क्योंकि वो, और उसमें देखिएगा चर्चा होता है छठी मैया। सठ जो है वो षष्ठी तिथि है, जैसे पहलवा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आता है, तो वो षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में ही सूर्य भगवान जो है उसमें उनको पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है। जैसे दुर्गा पूजा में आप देखते हो, दुर्गा पूजा का जब समय चलता है तो उसमें आप देखते होंगे आश्विन का शुक्ल पक्ष में पहलवा से लेकर दसवीं तक भगवती का आराधना से बहुत लाभ होने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य का भी वो उस समय का जो चलता है, षष्ठी तिथि में अर्घ देने से, उनका पूजन करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है, सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, षष्ठी। तो वहां दो चीज का पूजा होता है, एक सूर्य भगवान का पूजा होता है, दूसरा क्या होता है, षष्ठी तिथि का भी पूजा होता है। छठी मैया शब्द का इसलिए हम प्रयोग करते हैं क्योंकि षष्ठी तिथि जो है वो क्या है, षष्ठी तिथि स्त्रीलिंग शब्द में आता है, इसलिए छठी मैया शब्द का गांव घर में गीत का प्रचलन चलता है। तो ठीक उसी प्रकार पाटलिपुत्र का क्रम में घट के पटना हो गया। कहते हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कहते हैं बिहार राज्य के राजधानी जो है, राजधानी नगर जो पाटलिपुत्र है, वह सभी समय में एक महत्व को धारण किया हुए हैं। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। कहते हैं कि इसकी जो करते हैं ये इसका इतिहास जो है मतलब 2500 वर्ष पहले से भी इसकी गणना आती है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानम आकर्षणम।
कहते हैं इसके बारे में अगर चर्चा करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान किए हुए हैं, राजनीति क्षेत्र में भी और उद्योग क्षेत्र में भी ये जो है बहुत बड़ा विशेषण इनके ऊपर सभी लोग पूरे विश्व का इधर ध्यान आकर्षित हुआ। वैदेशिकः यात्रिणः मेघास्थनिजः बाह्यान् वेन्सान् इत्सिंहः प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कहते हैं क्या बाहर से जो लोग आए हुए हैं, विदेश से जो आए हुए थे यहाँ दर्शन में, वो थे मेगास्थनीज, फाइहान, वेन्सान, इत्सिंग, अलमुसुद्दी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, गोविंगे, पाइस, मुनीज, बारबोसा, निकोलो कोंटी, पीटर मुडी, बर्नियर, सुलेमान, इतने लोग बाहर से आए हुए थे। उसमें जो महत्वपूर्ण लोग जो प्रायः लोग जानते हैं तो वो मेगास्थनी, फाइहान, वेन्सान और इत्सिंग, ये 4 लोग जो हैं ज्यादा पॉपुलर रहे। उन्होंने भारत के बारे में, भारत में भी वो पाटलिपुत्र के बारे में अपना जो बुक लिखे हैं, किताब जो लिखे हैं, उन्हें इसमें बहुत सारा चीज इन्होंने वर्णन किए हुए हैं। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवं सामान्यः परिचयो वर्तते। कहते हैं इस पाठ में मैं आपको पाटलिपुत्र के बारे में एक सामान्य परिचय दूंगा, उसके बारे में वर्णन किया गया है इस पाठ में। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रमनु गंगम बसत विचित्रं महानगरम बभूव। कहते हैं कि प्राचीन समय में भारतीयों में नगरों में पाटलिपुत्र जो है ये एक अलग अपना महानगर के रूप में स्थायित्व था। तद विषय दामोदर गुप्तम नामक कवि कुट्टनिमताख्यो काव्य कथयति। कहते हैं दामोदर नामक एक कवि थे, उन्होंने भी इसका वर्णन बड़ा ही अच्छे तरीके से इस श्लोक के माध्यम से किया है। अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये पद संख्या उनका 175 है। इसमें पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। कुछ लोग इतिहास में ऐसा बोलते हैं कि गंगा के किनारे उस समय बुद्ध काल में पाटलिग्राम था, पाटली नामक एक गांव था, स्थितः आसीत् यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृतं समागतः। उस समय भगवान बुद्ध जो है प्रायः आया जाया करते थे उस जगह। तेन कथितम् आसीत् यत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कहते हैं वही कारण है कि पाटली गांव ही आगे चल के वो पाटलिपुत्र के रूप में हो गया। लेकिन आने वाला समय में जो है घरेलू कलह, अग्निदाह और जल से भर होने के लिए बाढ़ वगैरह होने के कारण में ये जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया उनमें। कालांतरेषु पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथति। कहते कालांतर में समय जब बीतते चला गया तो पाटली गांव जो था उसी को लोग पाटलिपुत्र बोलने लगे, ऐसा मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपितः। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जिसमें काल था उसमें नगर का शोभा बड़ा अच्छा था, उसकी रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और ये सब बात मैं नहीं कर रहा हूं, यूनान से जो राजदूत आए हुए थे मेगास्थनीज, उन्होंने अपने संस्मरण में ऐसा बात लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्रां समृद्धम। कहते हैं जब इस क्षेत्र की बात किया जाए तो अशोक का जो समय था, राजा अशोक जो थे उस समय से इसकी जो उनको प्रियदर्शनी के रूप में जाना जाता था, ये नगर का जो है और बहुत ज्यादा समृद्धशाली को पाया था। बहुकालीन पाटलिपुत्रस्य प्राचीनता सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरस्य काव्य मीमांसा नागरे नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथि सादरम स्मरति। कहते हैं बहुकाल पहले एक जो है राजशेखर नाम के कवि थे, उनका एक काव्य मीमांसा नामक ये कवि ग्रंथ था। उन्होंने भी इस बारे में, इस पाटलिपुत्र के बारे में बहुत अच्छा बात बताई। उन्होंने भी ये चर्चा किया है। अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यात मुपजगमु। कहते हैं इसी क्षेत्र के पाणिनि हैं, वर रुचि हैं, पतंजलि हैं, ये सब के बारे में उन्होंने अच्छा वर्णन किया। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पहले तो मैंने बताया कि पाटली गांव था, पाटली गांव से वही पाटली गांव का हो गया पाटलिपुत्र हो गया जहां बुद्ध आते जाते थे। तो अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले के समय में पुराण आदि सब में अगर देखा जाए, पुराण में अगर देखा जाए हिंदू धर्म के पुराण में बहुत कालांतर की बात में है, इसको पुष्पपुर के नाम के जानते थे, कुसुमपुर के नाम से जानते थे। अनेन ज्ञापते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुत
बहुलम उत्पादनम भवन्ति, कहते हैं कि इसी के कारण यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे बहुत सारा पूरा नगर में फूल का बहुत उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा भरा पड़ा था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिकार रचनामाश्रित्यम प्रचलिता, कहते हैं पाटलिपुत्र भी जो है वही पाटल पुष्प से ही वो आया है, इसी के बारे में कवि लोग कुछ बोलते हैं। शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता, कहते हैं शरद काल में इसी नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का होता था समारोह, बड़ा समारोह होता था। ये गुप्त वंश काल में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। तत् सर्वे जनाः आनंदमग्ना अभूवन् संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते, कहते हैं उस समय जो था जब कौमुदी महोत्सव होता था तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, सब लोग बड़े चढ़ के भाग इसमें जगह लेते थे, बड़ा अच्छा तरीके से ये उत्सव को मनाते थे। अगर अभी देखा जाए उसी उत्सव की तरह अगर अभी देखा जाए तो यहाँ दुर्गा पूजा उसी ढंग से मनाया जाता है। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनवत्, कहते हैं काल चक्र में ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक जो है जीर्ण शीर्ण में ये पड़ा रहा। तत्स संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, कहते हैं इसका संकेत अगर देखें तो एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें भी अगर देखिए तो इसका कहीं कहीं हिंट से इस बात का मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धार हो जाता है, मुगल वंश के समय में इस नगर का पुनः उद्धार हो गया, अर्थात बढ़िया तरीके से फिर बस गया। आंग्ल शासन काले जो पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है और अंग्रेज के समय में ये तो बहुत ज्यादा और उन्नति कर गया। नगर विदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम, कहता है नगर के समय में मध्यकाल में जब आया इस नगर का नाम पटन नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अयं जो शब्द पत्तन मिति शब्दात् निर्मितः, कहते हैं यह शब्द पत्तन शब्द से निर्मित है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते, कहते हैं नगर में एक पटन देवी नाम करके है भी जगह है, उस जगह से भी ये बहुत लोगों का मतलब ऐसा मान्यता है कि उसी वजह से पटना प्रसिद्ध हुआ। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, अभी के समय में इसको अगर कहा जाए पटना पुत्र का नाम पटना के नाम से जानते हैं। अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति, कहते हैं यह जो है बड़ा बढ़िया है और अभी के समय में बिहार का राजधानी भी है। अनुदितम नगरस्य विस्तार होती, दिनों दिन इसका समय का विस्तार होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अस्योत्तर दिशाम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में ये जो नगर है पाटलिपुत्र या पटना, उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, कहते हैं इसी गंगा के ऊपर में गांधी नामक सेतु बना है, मतलब पुल बना है। वह पुल जो है एशिया में सबसे बड़ा पुल माना जाता है। किंतु किंच रेल यान सेतु रवि निर्मीयमानो वर्तते, इसके ऊपर में रेल का पटरी भी बिछा हुआ है, ठीक है। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, अगर नगर आप जाएंगे तो संग्रहालय आपको बहुत सारा चीज का संग्रहालय मिलेगा आपको, मतलब राजा महाराजा पहले जो भी हुआ या अंग्रेज के समय में जो भी चीज हुआ या पुराना हमारा स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का भी बहुत सारा चीज, उनका कपड़ा है, वस्त्र है, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा यहाँ। उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है इसमें। सचिवालय है। गोल गृहम, गोल घर है। तारामंडल है। जैविक उद्यान है। मौर्यकालीन अवशेष है, मौर्य काल का अवशेष है। महावीर मंदिरम और बजरंगबली का मंदिर भी है। इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, ये सब जो चीज है बड़ा ही अच्छा है और उसको देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, कहते हैं प्राचीन समय में जिसको पटना के बारे में जानते हैं, सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका भी जन्म स्थान यही माना जाता है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रा दर्शनार्थ मायन्ति, कहते हैं बहुत लोग ऐसे भी हैं देश से, बहुत लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से भी कई लोग यहाँ आते। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति, कहते हैं तो पाटलिपुत्र में इस तरह अगर देखा जाए प्राचीन समय से ले या अभी के समय से ले, वह वैभव अपना धारण किया हुआ है, अर्थात अपना महत्व अपने आप में संजोए हुआ है, इसमें कहीं संजय की बात नहीं। विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, कहते हैं ये सारा चीज जो वैभव धारण किया है उसके संग्रहालय में अगर जाएंगे तो आपको दर्शन के योग्य है, उसको देखना चाहिए और देखने योग्य है, लोग देखते भी हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम,
पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन उसको कहते हैं जो घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, आनंद कुछ देखने उठने के लिए आते हैं, तो उस सब के लिए भी ये क्षेत्र जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पाठ आपका अंतिम हो गया। इस क्षेत्र को आप अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन आप देखिएगा, समझिएगा। हिंदी में समझ गए, बहुत सारा प्रश्न का उत्तर आपको देने में समय आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं फिर क्या होगा।